बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैट्रिक आसान। आज की इस वीडियो में हम 10th मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 9 के फोर्थ जो है मसला या थ्योरम उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जो चौथा मसला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है और थोड़ा सा लेंथी भी है और ये बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। तो इसके बारे में डिटेल से आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे स्टेटमेंट है जी, अगर दायरे के दो वतर मुतमासिल हो। दो वतर मुतमासिल होने का मतलब है कि उनकी लेंथ आपस में इक्वल हो, तो वो मरकज से मतलब सेंटर से जो है वो मुसाविल फासला होंगे। तो पहले डायग्राम की तरफ थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास ये एक सर्कल है और उसके हमने दो वतर लिए ए बी और सी डी, ये दो वतर लिए और जो कि मुतमासिल है, इसका मतलब है इनकी लेंथ इक्वल है। जितनी ए से बी की लेंथ है उतनी सी से डी की लेंथ है। हमने ये साबित करना है कि जो अ, ये जो दोनों वतन हैं ये सेंटर से एक जैसे फासले पे हैं। मतलब जितना फासला ओ का के साथ है उतना ही फासला ओ का एच के साथ है। तो हमने क्या करना है, हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, ओ के सी डी के ऊपर और ओ एच ए बी वतर के ऊपर। तो पहले मालूम की तरफ चलते हैं। हमें ये मालूम है कि हमारे पास एक दायरा है और उसके दो वतर हैं ए बी और सी डी, ये हमें मालूम है। और इसी तरह ये भी हमें मालूम नहीं है लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। एक परपेंडिकुलर ओ एच ड्रॉ करना है ए बी वतर के ऊपर और एक परपेंडिकुलर अमूद जो है वो ओके जो है वो बनाना है सी डी वतर के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास मालूम हो गया। अब मतलूब की बात करें तो मतलूब में हमने ये साबित करना है कि दायरा का मरकज़ मतलब ओ से जितना फासला एच का है उतना ही फासला ओ से के का, ये हमने साबित करना है। और अमल में हमने क्या करना है, अमल में हमने जो है वो ये पॉइंट ओ है उसको ए से मिलाना है और सी से मिलाना है। जब हम ये मिलाएंगे तो हमारे पास दो कायमातु ज़ाविया मुसल्लसें बन जाएंगी। एक का नाम होगा ओ ए एच और दूसरी मुसल्लस का नाम होगा ओ सी के। ये दो हमारे पास जो है वो कायमातु ज़ाविया मुसल्लसें बन जाएंगी और इनका हम कंपैरिजन करेंगे और बाद में हम साबित कर देंगे कि ये दोनों वतन जो है वो सेंटर से मरकज से मुसाविल फासला है। तो चलते हैं बयानात और दलाइल की तरफ। तो जो ओ एच जो है वो वतर ए बी की तनसीफ करता है। तो इसका मतलब है जो ए एच है उस वो बराबर होगा हाफ ऑफ ए बी के। मतलब जो ए एच है, ये ए एच की जो लेंथ है वो टोटल लेंथ ए बी का क्या होगी, हाफ होगी। क्यों? क्योंकि जो ओ एच है वो ए बी को जो है वो मिड दरमियान से काटता है। तो लास्ट जो मसला नंबर 3 था उसमें हमने पढ़ा था कि जो अमूद वतर को काटता है वो उसको उसकी तनसीब करता है, मतलब उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। तो ये जो अमूद है ये वतर ए बी को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा। जितनी लेंथ ए की एच के इक्वल होगी उतनी लेंथ जो है वो एच की बी की इक्वल होगी। तो इसका मतलब है जो ए एच है वो टोटल जो लेंथ ए बी का है वो हाफ होगा। यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया है कि जो ए एच है वो ए बी का जो है वो हाफ होगा। आगे लिख दिया है मसला 3 की रूह से। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये लिख सकते हैं मसला 3 की रूह से। इसी तरह अगर जो परपेंडिकुलर ओके की बात करें जो कि सी डी के वतर सी डी की तनसीफ करता है, तो जो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो ओके परपेंडिकुलर अमूद है ये सी डी को भी जो है वो दरमियान से काटता है। तो इसका मतलब है जिस तरह ए से एच जो है इसकी लेंथ 1/2 ए बी के इक्वल है, इस तरह ये जो सी के है इसकी जो लंबाई होगी वो 1/2 सी डी के इक्वल होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सी के की जो लंबाई है वो 1/2 सी डी के इक्वल होगी। तो लेकिन फिर वो कहता है कि जितने ए बी की लंबाई है उतनी सी डी की लंबाई है, क्योंकि स्टेटमेंट में बताया गया था कि दोनों अमूद जो है मुतमासिल हैं। तो ए बी अमूद की जितनी वतर जो दोनों वतर मुतमासिल हैं, जो जितनी लेंथ ए बी की होगी उतनी ही लेंथ सी डी की होगी। ठीक हो गया। तो अगर ए बी और सी डी आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब है ये जो ए एच है और सी के है ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये सारा काम हमने बस इन दोनों को इक्वल साबित करने के लिए किया है
कि जो दो ट्राइंगल्स बनी हैं उनमें जो ए एच है और सी के जो है ये आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब ए एच ये वाली लेंथ और सी के ये वाली लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ओ ए एच और ओ सी के, इनका हम कंपैरिजन करने लगे हैं। और कंपैरिजन से पहले हमने ये बात साबित कर दी है ए एच और सी के आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो आगे चलते हैं तो हमारे पास जो है कि दोनों ट्राइंगल्स हैं। तो इसी तरह ओ ए और ओ सी जो है ये भी आपस में इक्वल होंगे। उसकी रीज़न क्या है कि ओ ए ये भी रेडियस है और ओ सी जो है ये भी रेडियस है। तो ये जो है ये वतर भी हैं दोनों, ये आपस में इक्वल होंगे। और इसी तरह जो ए एच है ये सी के इक्वल हो गया, ये यहाँ पे हमने बात साबित की है। यहाँ पे आप लिख देंगे फोर्थ की रूल से। अब जैसे मसला नंबर 3 में हमने दो ट्राइंगल्स का कंपैरिजन किया था और ये साबित किया था कि दोनों ट्राइंगल्स का एक वतर और एक जिला जो है वो बराबर है, जिसको एच एस पास्टुलेट भी कहते हैं। तो उसके मुताबिक ये दोनों मुसलसें आपस में मुतमासिल हैं। अगर ये दोनों मुसलसें मुतमासिल हैं तो जितनी लेंथ ओ से एच की होगी उतनी लेंथ जो है वो ओ से के की होगी। तो अगर ये दोनों मुसलसल मुतमासिल हैं इसका मतलब है जितनी लेंथ ओ की एच से है उतनी लेंथ ओ की के से है। तो यही हमने साबित करना था कि ये जो दोनों वतर हैं ये सेंटर से जो है वो एक जितने फासले पे हैं, तो जितनी लेंथ ओ एच की है उतनी ही लेंथ ओ के की है। तो उम्मीद है आपको ये मसला अब समझ आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है वो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।